मुझे खुशी है इस बात की, द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया, दशरथ और नंदलाल। ये सवाल हमसे मत पूछो, हमसे ना पूछो, पूछ रहे। ये जो नंदलाल आए थे उन्हें मैंने 1 लाख रुपए का उपहार वो दिया इनाम, हम आप में से किसी को देना चाहते थे। सोचिए आपने 1 लाख को दिया, अब जागे आप 7.5 का मामला क्या था? 1 लाख का। और मुझे खुशी इस बात की कि बहादुर नंदलाल कम से कम आया और हमारे साथ खड़ा हुआ है यहाँ पर। और उसने कोई सामान्य काम नहीं किया, वो गरीब ऐसे ही लड़ रहा सरकार के खिलाफ, अमीर नहीं लड़ सकता सरकार के खिलाफ, वो गरीब था इसलिए खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ। उस पर कितना प्रेशर था हम ही जानते हैं उस बात को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अधिकारी दबाव बना रहे थे कि ये लखनऊ न पहुंच जाए, हमें कई दिन लगे तब जाकर के हम उसे यहां ला पाए। हम ही जानते कैसे ला पाए, नहीं छिप के दुनिया गाड़ी से आया। अच्छा जी, योगी जी ने कहा ये, अरे तो नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, जो दस्तखत नहीं कर पाता, सोच उसके साइन कर दिए इन्होंने। अरे नहीं सिखा, मैं 1 लाख तुम्हें फिर दे रहा हूं, 1 महीने में सिखा देना उसको। इतने सीनियर पत्रकार कहां चक्कर पड़ रहा है बीजेपी के। मैं कह रहा हूं 1 महीने में आप सिखा दो उसको, हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। जो गरीब मजदूरी करता है, जो अंगूठा मारता था, बताओ भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने वो दस्तखत किए? सवाल ये है। और चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की भी एक्शन ले रहा उस जिलाधिकारी पर। भाई चुनाव आयोग को जिलाधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए, उस एसडीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्ष बॉडी है, तो नंदलाल के मामले में उन्हें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से किसी का वोट का अधिकार छीना था। केवल वोट का अधिकार नहीं छीन रहा था, उसकी नागरिकता का भी अधिकार छीन लेते लोग। तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती वो सब छीन लेते हैं। इसलिए हम बधाई देते एक बार फिर नंदलाल कश्यप को कि जिसने हिम्मत और बहादुरी के साथ और साहस के साथ यहाँ आकर के ये स्वीकार किया और कहा कि ये दस्तखत मेरे नहीं है।